नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन के सरकारी विभाग द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में इनकी पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कुछ का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी एकल व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिस्तरीय। साथियों, वर्ष 1993 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। कुछ का दूसरा प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से। साथियों, भारत में 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। साथियों, कुछ का तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। साथियों, जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध नगर पंचायत या नगर पालिका से है और जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध दल बदल कानून से है। साथ ही इस प्रकार से पंचायती राज 11वीं अनुसूची का विषय है, इसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। कुछ का चौथा प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल। साथियों, पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। साथियों, कुछ का पांचवा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? ऑप्शन ए नवंबर 1957, ऑप्शन बी सितंबर 1957, ऑप्शन सी अक्टूबर 1958, ऑप्शन डी नवंबर 1958। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवंबर 1957। साथियों, जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में सौंपी थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। साथियों, कुछ का छठवां प्रश्न है, पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 से 243 डा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 से 243 का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ा। साथियों, पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा या ये कहें अनुच्छेद 243 से
243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। साथियों कुछ का 7वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9। साथियों संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। साथियों कुछ का 8वां प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निम्न में से पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम सभा। साथियों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। यह गांव स्तर पर संचालित होती है और इसका जो नेतृत्व है मुखिया करता है। इसका कार्य गांव के प्रबंधन और विकास की देखभाल करना है। साथियों कुछ का 9वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। साथियों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है। साथियों कुछ का 10वां और अंतिम प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए गाडविल समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। साथियों भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष जो हैं बलवंत राय मेहता थे। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्वच्छता की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।